जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ में हिस्ट्री इतिहास के जीके जिसमें तिथि रहते हैं, जिसमें तिथि तिथि का मतलब जिसमें दिनांक दिए रहते हैं, जैसे कौन सा देश कब स्वतंत्र हुआ या किस संघ का कब विघटन हुआ वगैरह वगैरह, जो तिथि से रहते हैं, तिथि जिसमें दिनांक दिए, जिसमें डेट दिए रहते हैं, जिसमें तारीख दिए रहते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम आप सभी के सामने लाए हैं, जिसमें 20 प्रश्न आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और आने की उम्मीद है। तो वही प्रश्नों का मैं बनाता हूं जो हम लोगों के लिए बेटर रहे, इसलिए मैं लिख करके बनाता हूं। कापी जो नोटबुक से उससे उठा करके आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। तो अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो वीडियो रोक करके आप इसका आंसर मुझे सभी साथी इसका आंसर देंगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखने में प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन आप बताएंगे क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट, अगर प्रश्न मेरा गलत लगे, हो सकता है गलती हो जाती है मेरे से भी पढ़ने में या फिर नोट बनाने वक्त में, तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ उसका सही आंसर प्लीज़ हमें आप लोग ज़रूर बताएंगे, हमारे सभी साथी। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, ये क्यूबा क्या, इसके बारे में आप पढ़ डालिएगा, क्योंकि मैं आपको कम समय में फटाफट आंसर दूंगा। तो 1962 में हुआ था। 1962 में देखिए, वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, ये चीज़ है। वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। वारसा पैक्ट, ये वारसा पैक्ट के बारे में दोस्तों जिक्र किया गया है। इसकी समाप्ति 1955 में कर दिया गया था। कब किया गया, 1955 में, 1955 में। ओके, तो किस वर्ष बांडुक सम्मेलन हुआ, यह देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष बांडुक सम्मेलन हुआ। बांडुक सम्मेलन क्या है, इसके बारे में आप लोग पढ़ डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बांडुक सम्मेलन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे इंटरनेट से या किताब से तो आपको बेटर नॉलेज मिलेगा। तो इसका जो है कि एक मिनट, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, वारसा पैक्ट किस वर्ष, 1955 में। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गलती हुई है, वारसा पैक्ट जो है 1955 में नहीं दोस्तों, 1900 वही मैं सोच रहा था, कुछ तो गलती, 1991 में हुई थी वारसा पैक्ट की, ठीक ना। 1955 नहीं, 1991। वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, 1991 सही है, ठीक है। चलिए, अच्छा, किस वर्ष बांडुक सम्मेलन हुआ था। तीसरा प्रश्न, किस वर्ष बांडुक सम्मेलन हुआ, तो 1955 में ये हुआ था। ये उल्टा थोड़ा सा हो गया था मेरे से, ये 1955 हुआ था। वारसा संधि का निर्माण कब हुआ था। वारसा संधि, ये वारसा संधि, वारसा पैक्ट, ये वारसा संधि है, दोनों इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। वारसा संधि का निर्माण कब हुआ था, ये प्रश्न है आपका। तो वारसा संधि का निर्माण, वारसा संधि का जो निर्माण था दोस्तों वो 1955 में हुआ था। ये भी 1955 में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, ये भी 1955 हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। विघटन का मतलब बिखराव, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। पांचवा प्रश्न है, 1991 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग याद रखें, 1991 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए, छठा प्रश्न है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। यह सभी दोस्त हमारे जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते दोहरा लेंगे। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण की बात किया गया है, ठीक ना। कब किया गया था, सभी लोगों को याद ही होगा, 1974 में हुआ। 1974 में किया गया था, जो कि राजस्थान में किया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान में किया गया था। राजस्थान के कौन से इलाके में किया गया था, कौन से क्षेत्र में, पोखरण, याद होगा आप लोगों को। पोखरण सफल परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान की अगर राजधानी पूछी जाए तो इसकी राजधानी जयपुर है, जो गुलाबों का शहर भी आता है, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। फर्स्ट विश्व युद्ध के बारे में आप लोग कमेंट करेंगे। मैं द्वितीय विश्व युद्ध को लिखा हूँ क्योंकि ये तिथि कई बार पूछी गई एग्जाम में, आगे भी कई एग्जाम है आने वाले, उसमें पूछा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, इसको देख लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, उसमें क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में ही आप परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1945 में समाप्त हुआ था, ठीक है ना भैया। और 1945 में ये जो आपका नाम यहाँ पे दिया गया होगा, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ उसमें, हाँ देखिए अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान यूज हुए थे, ये सभी लोगों को मालूम है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 1945 में, ठीक। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। आठवां प्रश्न है, तो ये प्रश्न का जवाब आप लोग बहुत इत्मीनान से देंगे। आठवां प्रश्न हमारा जो है ये 1945 याद रखेंगे दोस्तों, 1945 में ही गिराया गया था, ठीक ना, क्योंकि दूसरी विश्व जब समाप्त हो रहा था तभी गिरा दिया था अमेरिका ने जापान के ऊपर, क्योंकि जापान उस समय सबसे आगे था, बोले तो टेक्नोलॉजी में आज भी है,
तो रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? रूस में साम्यवादी क्रांति, इस बात को याद रखेंगे। रूस में साम्यवादी क्रांति की चर्चा किया, तो रूस में साम्यवादी क्रांति की अगर बात किया जाए तो 1917 1917 याद रखेंगे सभी साथी। चलिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूछा गया था, तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ, 1990 में हुआ, ठीक ना। चलिए, ये प्रश्न तो है, इसको हम साइन कर देते हैं, हटा देते हैं। आपके पास फिर दूसरा भी है हमारे पास पेपर, इसमें आइए 20 प्रश्न है टोटल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, यह किस देश की, आप मुझे कमेंट करेंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई थी, कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? जी हाँ, 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी, आप लोग याद रखेंगे। 1972 में कौन सा युद्ध हुआ था? देखते हैं कितने साथी हमारे सही कमेंट करके बताते हैं। 1972 में किस देश और किस देश का युद्ध हुआ था, ये आप लोग हमें बताएंगे। चलिए, मैट्रिक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? मैट्रिक संधि की चर्चा किया गया है। मैट्रिक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? मैट्रिक संधि पर हस्ताक्षर 12वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है 7 फरवरी 1992 हुआ था दोस्तों, 1992, 1992, 7 फरवरी 1992। ओके, अच्छा, तो 13वां प्रश्न है, किस वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? एक बार फिर से इस प्रश्न को दोहरा लेते हैं। प्रश्न यह कह रहा है कि किस वर्ष, 13वां प्रश्न है, किस वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? विश्व व्यापार संगठन, ये चीज़ याद रखेंगे, विश्व व्यापार संगठन, स्टार लगा लेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष हुआ था? तो इस तिथि को याद रखेंगे दोस्तों, 2001। आपके सामने अभी भी गुजरा है 2001, अभी भी गुजरने का मतलब बहुत से हमारे फ्रेंड्स होंगे जो 2001 से पहले के जन्म रहे होंगे और हाई स्कूल पास कर लिए होंगे या फिर 5वीं में रहे होंगे, लेकिन उन्हें 2001 की तिथि याद होगी, ठीक है दोस्तों। तो 14वां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी के सामने मैं आपको बता दूं, चीन में कृषि क्षेत्र का निर्माण निजीकरण कब किया गया था? अब देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14वां प्रश्न आप सभी के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वां प्रश्न है कि चीन में कृषि क्षेत्र का निजीकरण, कृषि क्षेत्र का निजीकरण, निजीकरण का मतलब क्या होता है? अपनाकरण, यानी निजी खुद का, ठीक है दोस्तों। तो कब किया गया था? 1982 में किया गया था चीन में, ठीक ना, 1982, 1982। ओके दोस्तों। 15वां प्रश्न, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, कब शुरू हुआ था? ये प्रश्न में लिखा गया है। तो यूरोप में यूरो का मुद्रा का प्रचलन हुआ था दोस्तों 2002 में, याद रखेंगे 2002 में। चलिए, चीन ने मुक्त द्वार की नीति कब प्रारंभ की थी? चीन ने मुक्त द्वार की नीति कब प्रारंभ की थी? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1978 में, 1978 याद रखेंगे, 1978 में की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 समथिंग है, 1957 सही है, ठीक है ना, 1957 में। 15वां प्रश्न, बल्कि 18वां प्रश्न, अब 1957, ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पे एग्जाम में आया है। एसएससी वाले ध्यान देंगे, हमारे सभी साथी जो एसएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएससी एमटीएस में कई बार पूछा है, तो इस बात को आप लोग देख लीजिएगा। और एसएससी के जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं उसमें भी पूछा गया है, आने की संभावना पूरी तरह से, क्योंकि सार्क के बारे में एक प्रश्न तो उठाता है। यह सार्क की स्थापना कब की गई थी, इसकी अगर चर्चा किया जाए तो सार्क की स्थापना जो वर्ष है वो है दोस्तों 1985, याद रखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ कोने में, आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? श्रीलंका की राजधानी जो है महिला क्या अपना, पहले तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हुआ करती थी, अब महिला राजपत्ते कुछ ऐसा करके है समथिंग। तो श्रीलंका जो कि एक द्वीप है जो एशिया में पड़ता है, भारत के नीचे है श्रीलंका, छोटा सा। और श्रीलंका की अगर बात किया जाए तो श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह है 1948 में, यानी भारत 1947 में और श्रीलंका 1948 में। यह 1948 में स्वतंत्र हुआ था। मालदीव कब गणतंत्र बना? गणतंत्र का मतलब हमें कमेंट करेंगे, मालदीव कब गणतंत्र बना? तो दोस्तों 1968 में, 1968 में। ये रहा आपका 20 का लेखा जोखा। कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करिएगा। मेरे पास जो अच्छी चीज़ें रहती है वही आप सभी के सामने शेयर करता हूँ। तो इसी बात से दोस्तों अब मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूँगा जीएस करंट अफेयर की। और ये हम आपको बता दूं कि जो मेरे वीडियो चैनल पे जो बच्चे हमारे नए साथी जुड़ते हैं वो यह ध्यान देंगे कि दोस्तों जो मैं वीडियो बनाता हूँ
तो मेरे आप प्ले लिस्ट में जाके सभी लोग खोजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर मैं रोज़ अपलोड करता हूँ वीडियो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगा, नहीं तो कोई ये चैनल सब्सक्राइब करने का कोई नाटक नहीं है, बल्कि ये भी तो कहूँ कि उससे क्या है, अगर किसी के चैनल पे बनते हैं, किसी के चैनल पे हमें कुछ वीडियो रोचक लगती है, अच्छी लगती है, तो उसके चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे, तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए आप में मेरे किसी वीडियो पर जाके कोई ग्रामर की कोई ट्रिक सीख रहे हैं, या ग्रामर सीख रहे हैं, या टेंस सीख रहे हैं, या फिर मैथमेटिक्स की बात किया जाए वो सीखा जा रहा है आपके द्वारा, तो अगर मैं उसके आगे वीडियो कब बनाया हूँ, जैसे मान लीजिए आपको मैं अगर परसेंटेज ही पढ़ा रहा हूँ, तो परसेंटेज के जो 4-5 भाग मैंने पढ़ाया है, उसका 8वां भाग कब आपको मिलेगा, 6वां भाग कब मिलेगा, तो वह भाग हो सकता प्ले लिस्ट में न हो सकता मैं अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कोई भी टीचर अगर अपना यूट्यूब चला रहा है तो वह निश्चित तौर पर रोज़ वीडियो नहीं तो कोई किसी का संभव नहीं कि रोज़ वीडियो बना पाएँ, ये बहुत ही कम मुझे लगता है देखने को मिलता है। लेकिन ये कह सकता हूँ दोस्तों कि रोज़ दे पाना वीडियो ये सबके लिए मुश्किल होता है। मैं देखता हूँ कि जो बड़े यूट्यूबर हैं जिसमें खान सर इस समय छाए हुए हैं, और उसके बाद विपिन सर हैं, तो इन लोगों की वीडियो कितना 1500 वीडियो, लगभग मेरी 300 पहुंच चुकी है, और मेरे चैनल बनाए हुए लगभग 1 साल के आसपास हुआ। आप लोग देख लेंगे 1-1 ईयर्स मेरी वीडियोज़ हैं, तो जो 3-3 और खान सर अगर चैनल इन्होंने 2016 में स्टार्ट किया था, 16-4-20 लगभग 5 साल से आज इनके चैनल चल रहे हैं, तो 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अच्छे हालांकि हैं, तो इसलिए। और 2017 में चालू किए थे अपना जो है कि विपिन सर, जो मैथ मस्ती पे मैथ पढ़ाते हैं, और यही बातें हैं। तो आज 17-3-20-21 यानी 4 साल में उनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 3.14 कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो उनकी वीडियो की अगर बात की जो 1500 वीडियो जो है, यानी कि रोज़ कहाँ अपलोड किए हैं, अगर 4 साल में आदमी 1500, अगर मान लीजिए 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो अगर एक दिन में एक वीडियो अपलोड करेगा 365, अगर 365 गुणे 4 कर देंगे, 500 नहीं, 0 2 6 चौको 24, 2 26 के 6 हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 12 2 14, तो कितना 1460 तकरीबन मान लीजिए कि ये 1500 के आसपास उनके पास वीडियो है। यानी कि कोई यूट्यूबर हैं जो एक वीडियो एक दिन क्रिएट कर देते हैं। तो और आप ये देख लीजिए कि जो आज मई चल रही है, मई के मान लीजिए कि अगर चलिए 1460 इधर हुआ, जनवरी फरवरी मतलब मई नहीं, 5वां महीना है, 30 गुणे 5 कर दीजिए, 500 नहीं 0 5 15 150 अगर इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों 1460 में, 1460 प्लस 150 तो हो जाते हैं आपके 0, ये 6 5 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 1 6 1 1610 हो जाएंगे, चूँकि 1500 कुछ वीडियो समथिंग है उनकी। तो रोज़ कोई भी यूट्यूबर नहीं लग पाया, हाँ एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरे दिन कर पाएगा करंट अफेयर की, लेकिन वीडियो ज़रूर अपलोड हो सकती हैं, ये तो सबके द्वारा किया जाता है। लेकिन सबके पास अब तो सिस्टम हो गए, कंप्यूटर से ही सब लोग बना देते हैं, PDF डाउनलोड करके पढ़ा देते हैं, वो बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरह से बहुत मेहनत लगती है। और जो अच्छा होता है नोटबुक से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किताबों के ऊपर ध्यान देना बहुत, जो किताब से पढ़ाते हैं यानी नोटबुक से जो तैयार किया वो चीज़ बताते हैं। नोटबुक कौन देता है, बहुत मेहनत से हम लोग खुद तैयार करते हैं। तो ये प्रश्न कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए अगली वीडियो में आप लोग बने रहिए।